नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो पेपर है 4 मार्च 2020, थर्ड शिफ्ट। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 में से एक गलत है, उसको चुनिए। IMPEACH सही है। ITINERANT आएगा, ये गलत है। इग्नोरेंस IGNORANCE इन्फ्लुएंस सही है, तो गलत हुआ दूसरे नंबर का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान चुनिए। बीइंग ए मिलेनियर, करोड़पति होने के कारण, करोड़पति होगा तो वो कैसा जीवन जिएगा? वो जिएगा लग्जीरियस, विलासितापूर्ण। तो ही इज लीडिंग ए लग्जीरियस लाइफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। स्पेर्स माने होता है बिखरा हुआ, मात्रा में कम, तो इसके लिए आएगा, अपोजिट पूछ रहा है तो ये आएगा अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका पैसिव में बदलना है, एक्टिव में दिया हुआ है। डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज यू। अब इसमें एक क्वेश्चन वाचक है, तो वर डिड किस में बदलेगा? वाज या वर में। कौन सी ऑप्शन में शुरू में वाज या वर है? तो ये केवल दूसरे वाले में है, तो दूसरा वाला सही हो गया। वन हु इज प्रीऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, इसके लिए वन वर्ड होगा ईगोइस्ट। जो अपने बारे में ही सोचता है, उसके लिए वन वर्ड ईगोइस्ट। अब ये छठा नंबर का है ABCD। इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे बी, यानी शुरू में बी फिक्स है। वेकोम मोहम्मद बशीर वाज ए मलयालम फिक्शन राइटर। वेकोम बशीर एक मलयालम फिक्शन राइटर था, जो कि केरल में वेकोम जगह से संबंध रखता है, यानी वहाँ उसका जन्म हुआ था। अब आगे C आएगा, D आएगा या A आएगा, ये देखना है। अब मान लीजिए C को पढ़ते हैं, द हाउस होल्ड। अब कोई भी शब्द के पहले दा लगता है ना, तो पहले इससे पहले वर्णित होगा ना, तभी दा लगेगा। तो हाउस होल्ड और कहाँ हुआ है? हाउस होल्ड हुआ है, ये हाउस होल्ड माने घरेलू वस्तु, तो D में हुआ है अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स के अलावा। मीरियड्स माने असंख्य ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स आल्सो ट्रीटेड द हाउस एज देयर ओन, यानी D के बाद में C आएगा। तो D के बाद में C कौन से में? तीसरे में। तो दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं। वेक्यूम मोहम्मद बशीर वाज ए मलयालम फिक्शन राइटर फ्रॉम वेकम इन केरल से संबंध रखता था वेकम मोहम्मद बशीर। अब आगे कौन सा आएगा? D और C कौन से में है? तीसरे नंबर में। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्रा से लौटने के बाद, ही वॉज फोर्स्ड, उसको बाध्य किया गया, टू लिव इन ए हाउस, एक घर में रहने के लिए। वो घर कैसा था? वेयर हिज लार्ज फैमिली लिव्ड, ऐसे घर में रहने के लिए जहाँ उसका बहुत बड़ा परिवार रहता था, यानी संयुक्त परिवार रहता था। अब इसकी विशेषता D में बता रहा है, अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। तो ये A और D कनेक्टेड हैं, पहले फैमिली की बात हो रही है, फिर फैमिली मेंबर्स के बारे में बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, उसके घर में फैमिली मेंबर्स के अलावा क्या थे? मीरियड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, असंख्य घरेलू जानवर, जैसे गाय, भैंस, भेड़, ऊंट आदि पालतू जानवर थे। एनिमल्स आल्सो ट्रीटेड द हाउस एज देयर ओन, वो भी खुद घर को खुद अपना समझते थे, मतलब वहाँ रहते थे। तो वहाँ फिर ये अंत में C आएगा, द हाउस होल्ड वाज ऑलवेज, द हाउस यानी घर था, वाज ऑलवेज नॉइजी, शोरगुल भरा हुआ था, एंड फुल ऑफ चॉइस, नो प्लेस फॉर राइटर श्योरली, राइटर के लिए ये जगह बिल्कुल उचित नहीं थी। राइटर के लिए क्या चाहिए? शांत जगह चाहिए जहाँ वो चिंतन कर सके, तो उसके लिए ये उचित जगह नहीं थी। तो इसमें B से आएगा। ये है क्लोज टेस्ट। मिल्टन हर्से रिटर्न टू द विलेज, अपने गांव वापस आया, गांव आया। वेयर, जहाँ ही हैड बीन बोर्न, कौन से गांव में आया? जहाँ उसका जन्म हुआ था। इन द हार्ट ऑफ डेयरी कंट्री, यानी दूध उत्पादन वाले देश के जो दिल में, यानी बीच में स्थित था, उस गांव में आया। तो उन्होंने क्या किया?
ही ओपनड ही चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, चॉकलेट बनाने वाला प्लांट संयंत्र खरीदा, खोला। 1905 इसमें क्या आएगा, एट ए सन से पहले क्या आता है, इन आता है, तो इन आएगा। विद असेस टू ऑल फ्रेश मिल्क, गांव में रहता था तो वहाँ फ्रेश ताज़ा दूध मिलता था। विद असेस टू ऑल फ्रेश मिल्क ही नीडेड, जो भी उसको ज़रूरत पड़ती थी वो फ्रेश दूध वहाँ मिल जाता था। ही बिगेन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट, सबसे अच्छी दूध की चॉकलेट बनाना शुरू कर दिया। द प्लांट ओपनड इन ए स्मॉल पेनिनसुला विलेज इज टूडे द चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। द प्लांट, तीसरा नंबर का कहाँ है, द प्लांट, अब प्लांट के बाद में क्या आएगा, ये नेगेटिव, वो है निर्जीव है तो इसके लिए डेट आएगा। द प्लांट डेट ओपनड इन ए स्मॉल पेनिनसिल्वेनिया विलेज में खोला गया था, इज टुडे आज है द। अब चौथा नंबर का, अभी द के बाद में कौन सी डिग्री आती है, ये आती है सुपरलेटिव, तो लार्जेस्ट आएगा, और मोस्ट लार्जेस्ट होता नहीं है, लार्जर लार्जेस्ट, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार द लार्जेस्ट आएगा। चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। द कन्फेशंस होता था मिठाइयाँ, कन्फेशंस क्रिएटेड हियर आर, यहाँ जो मिठाइयाँ बनाई जाती थी आर हैं, क्या हैं, चॉइसेज चुनाव, कलेक्शंस संग्रह, सिलेक्शन चुनाव, और फेवरेट्स यानी पसंदीदा। वो भी मिठाइयाँ या तो पसंदीदा हो सकती हैं या उसको नापसंद करने वाले हो सकते थे, इसमें फेवरेट्स आएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों को आर फॉर पासपोर्ट बायोमेट्रिक से वंचित रखा गया है, तो इसमें फ्रॉम किसके बाद में आएगा, अलाउड फ्रॉम, एक्विटेड फ्रॉम, अलाउड ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ही आता है, जिसमें छूट दी जाती है ना, उसके लिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आता है। और तो आ ही नहीं सकता। तीसरे में क्या है, एक्विटेड, बरी करना, जेल से बरी थोड़ी कर रहे हैं बच्चों को, एस्केप बच निकल के थोड़ी भाग रहे हैं। अलाउड के बाद फ्रॉम नहीं आता, केवल एग्जेम्प्टेड के बाद फ्रॉम आता है, तो फ्रॉम को देख के यहाँ ऑप्शन के अनुसार एग्जेम्प्टेड आएगा। 13वां है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। इस दिए हुए मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है रहस्य उजागर करना, ब्रिंग टू लाइट अपने रहस्य को उजागर करना, रिवील क्लियरली। अब रिवील से संबंधित और कोई दूसरा है नहीं, तो रिवील क्लियरली पहला वाला आएगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम हैज द ग्रुप ऑफ एनी वन वर्ड पूछ रहा है। ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, जिसमें 8 भुजाएं होती है वो ऑक्टागन, पेंटागन होता है 5 भुजाएं, हेक्सागन होता है 6 भुजाएं, हेप्टागन होता है 7 भुजाएं, ऑक्टागन आएगा ऊपर। अब इसमें है, इसमें या तो ए आएगा या डी आएगा, तो पहले ए पढ़ते हैं। इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर सेड। उनके यानी इवन द, जो कि सबसे खराब सजाई गई प्रयोगशाला भी इनके सेड से अच्छी होगी। अब किन के सेड से, तो ये ए में फिक्स नहीं है, तो ए शुरू में नहीं आएगा। अब ये बचा कौन सा, डी। तो द क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्यूरीज है, ये है मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियम की आविष्कार किया था, तो पहला आएगा डी। द क्यूरी हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम, बहुत ही गरीब परिस्थिति में काम करना पड़ा था। अब डी के बाद में फिर ये बता रहा है कैसी स्थिति थी उनकी। इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी, इनकी साइड ऐसा था कि अगर आप इससे तुलना करें कोई भी सबसे खराब अच्छी तरह सजाए बुरी तरह सजाए हुए लेबोरेटरी, वो भी इनके साइड से अच्छी थी। इसलिए 10 दे डिड नॉट अलाउ 10। अब ये 10 तो है ना ज़्यादातर लास्ट में आता है, तो 10 पहले नहीं आएगा।
तो डी के बाद में ए, फिर आएगा सी। बट लेकिन देयर माइंड वाज सेट अपॉन, उसका उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था द डिस्कवरी ऑफ रेडियम, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि रेडियम का आविष्कार करके रहेंगे चाहे कोई भी परिस्थिति आए। उनके सामने बहुत परिस्थिति थी लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर दिया। दस इसलिए दे डिड नॉट अलाउ एनी डिफिकल्टीज टू कम इन देयर वे, उन्होंने निश्चित किया कि कोई भी बाधा इसमें अड़चन नहीं डाल सकती, उन्होंने निश्चित कर दिया था। तो ये डी ए सी भी आएगा इसमें। 16 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट, इसकी जगह क्या आएगा? वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे, क्वेश्चन वाचक है। पहले आएगा वेयर, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, ये आएगा हेल्पिंग वर्ब ऑप्शन के अनुसार डिड आएगा। तो वेयर डिड यू, अब पहले और चौथे में डिड के बाद में वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, तो लेफ्ट की पास्ट फॉर्म आएगी लिव। तो वेयर डिड यू लिव योर बैग यस्टरडे, इसमें ये आएगा। फ्यूरी मानी होता है गुस्से में, इन एंगर, सिनोनिम्स पूछ रहा है, एंगर आगे सही है। होल्ड वाटर का मतलब होता है सच्चाई, किसी बात में सच्चाई होना, तथ्य में। तो होल्ड वाटर का मतलब होता है टू बी ट्रू, टू बी वैलिड। इफ ए रीजन, कोई मान लीजिए कोई तर्क, आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन होल्ड्स वाटर, इसका मतलब वो ट्रू है, इट इज़ वैलिड, टू बी वैलिड। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाइंग द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, नो सुनर के बाद में क्या आता है? नो सुनर डिड, आगे आता है देन। नो सुनर डिड तो फिक्स नहीं है, नो सुनर और आगे देन आता है। तो नो सुनर डिड, जैसे ही वी रिसीव योर मैसेज, जैसे ही हमें तुम्हारा मैसेज मिला। वैन नहीं आता है, नो सुनर के बाद क्या आता है? देन फिक्स है बस। तो वैन की जगह देन आएगा। THEN वाला नहीं, वो THAN वाला है, THAN ये आएगा। 20वां नंबर है सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option to substitute the underlined segment in the given. Your advice will benefit me, आपकी सलाह से मुझे लाभ होगा। तो बेनिफिट के बाद में इन्फिनिटिव, ये बेनिफिट एक तरह की, इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब भी है बेनिफिट और ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट, ट्रांजिटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव में डायरेक्ट नहीं लेती, बीच में प्रीपोजिशन आती है। तो इसका यूज है बेनिफिट, यहाँ पर क्या होगा? खुद को लाभ हो रहा है, तो बेनिफिट मी इसके लिए आएगा, बेनिफिट मी आएगा। बेनिफिटेड फॉर मी, बेनिफिट फॉर मी ये नहीं आएगा, नो सब्सटीट्यूशन। तो बेनिफिट टू, आप खुद भी पढ़ के देख सकते हो। योर एडवाइस, आपकी सलाह, विल बेनिफिट मी, इससे मेरे को लाभ होगा, टू नहीं आएगा इसमें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, एकांतवासी। सॉलिटरी का क्या पूछ रहा है? सिनोनिम्स। स्टबर्न होता है जो कहना ना माने, हठधर्मी, सिंगुलर अकेला, सिंगुलर अकेला ही सही है, सिंगुलर सही हो गया। सेंसिबल होता है समझदार, और स्प्लेंडिड होता है शानदार। तो सॉलिटरी का सिनोनिम्स होगा सिंगुलर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से 3 सही हैं, एक गलत है, DNIAL। पहले खुद मन में बोलो, DNIAL सही है, DTER सही है, और डिलीवर DELIVER। तो इसमें क्या दे रखा है? DILIVER, डिलीवर। तो इसमें इस तीसरा नंबर गलत है। चौथा है DECISION, ये भी सही है, तीसरा नंबर गलत हुआ। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाइंग द सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर, आई एम बिलीविंग, बिलीव है ना, वो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आती है, सिंपल प्रेजेंट में ही आती है। आई एम बिलीविंग, ING फॉर्म नहीं आती है बिलीविंग। तो इसमें आएगा आई बिलीव आएगा ओनली, आई एम बिलीविंग की जगह। आई बिलीव यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है कि तुमने सभी जरूरी कागजात जमा करा दिए हैं।
सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. द लायर told to me that there is no proof of your involvement in the case. अब इसमें पहला वाला देखते हैं. इज, ये रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, देयर इज का क्या बदलेगा, वाज में. तो वाज कौन से में हो रहा है, पहला वाला नहीं है, तीसरा वाला नहीं है, चौथा वाला हो सकता है. तो पहले और चौथा हुआ. सॉरी पहला तो पहले ही गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया. अब बचा दूसरा और चौथा. अब शुरू में पढ़ते हैं, चौथा को पढ़ते हैं. द लॉयर सेड मी. अब सेड का टोल्ड होगा तो ये भी गलत हो गया. तो कौन सा बचा, केवल ऑप्शन नंबर 3. एसएससीजीएल में जो पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं उनमें ये देखना है कि गलत कौन सा है. सही को नहीं देखना आपको देखना है गलत कौन सा, उनको उठाते जाओ. सही जो बचेगा वो सही होगा. बस ये नियम सबसे अच्छा है. अगर आप ये देखोगे यार इनमें सही कौन सा है, सभी पढ़ते जाओगे. तो पहले आप देखो कि कौन सी वर्ब है डायरेक्ट. अब देयर का क्या होगा, वाज में होगा. तो पहले तो देखो वाज कौन कौन से में है. पहले और तीसरे में नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए. अब 2 बचे, दूसरा और चौथा. तो दूसरा और चौथा फंस रहे हैं. अब चौथे में क्या है कि सैड. अब सैड का तो टोल्ड होगा, क्योंकि द लॉयर सैड टू मी, इसका टोल्ड होगा, क्योंकि सैड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता सैड का सैड ही होता. लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, इसलिए टोल्ड होगा. तो चौथा भी गलत हो गया, केवल दूसरे नंबर का सही होगा. अब 25वां है, इसमें एंटोनिम पूछ रहा है, फ्रेंडशिप मित्रता. तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, मित्रता का उल्टा दुश्मनी, वेर भाव. तो इसके लिए होगा एनिमिटी. एनिमिटी में होता है शत्रुता, वेर. स्लेवरी गुलामी, एरोगेंस अहंकार, एमिटी मित्रता. तो फ्रेंडशिप का एंटोनिम क्या होगा, एनिमिटी यानी शत्रुता. आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए. अगला पार्ट भी जल्दी आएगा आपके सामने. थैंक्स.